गाइस वेलकम टू लर्न कोरियन लैंग्वेज कोर्स। हमारे चैनल के ज़रिए आप बाकायदगी के साथ कोरियन लैंग्वेज सीख और समझ सकते हैं। बाकायदगी के साथ सीखने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो होता रहे। कैसे हो? ठीक ठाक हो? हम आज बुक 1 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। छोनन थ्वान इमीदा, माई नेम इज़ थ्वान, मेरा नाम थ्वान है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। तो हक्सिब मुकफू, सीखने का मकसद। छोगी सु खेहागी, अपना तारफ़ करवाएं। टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, मुनफब कहते हैं ग्रामर को। तो ग्रामर देखते हैं इसमें क्या है। उन्होंने इमनी, इमीदा और इमिका ग्रामर है। वही कहते हैं वोकेबलरी को। तो वोकेबलरी में आ रहा है नारा, कंट्री, छोगप, पेशेज को कहते हैं। तो पेशे जो होते हैं, छोंगबू कहते हैं इंफॉर्मेशन को, और मुन्हा कहते हैं कल्चर को। तो इंसा ए छल लिखा हुआ ग्रीटिंग मैनर्स। तो देवा गुफ्तगू से स्टार्ट करते हैं। ये दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अपना मतलब नाम वगैरह बता रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो देखते हैं, इधर लिखा हुआ है मिनसू। तो मिनसू कह रहा है अन्योंग हसेओ, अन्योंग हसेओ हेलो। तो छोनन ई मिनसू इमीदा, मेरा नाम मिनसू है। तो माय नेम इज़ मिनसू ली। तो थुआन कहता है अन्योंग हसेओ हेलो, छोनन थुआन इमीदा, माय नेम इज़ थुआन, मेरा नाम थुआन है। छोनन वियतनाम सारा मिमीदा, छोनन वियतनाम सारा मिमीदा, आई एम वियतनाम, मैं वियतनाम का रहने वाला हूँ। तो ये आपस में इन्होंने बातचीत की है। तो इसके आगे हम देखते हैं क्या। तो वही लिखा हुआ है वोकेबलरी, वही नंबर 1, वोकेबलरी नंबर 1 नारा कहते हैं कंट्री को। तो इधर लिखा हुआ है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, जो जहाँ से कोरिया मुख्तलिफ़ कंट्री से वर्कर्स लेता है। तो उन मुल्कों के रिलेटेड उन्होंने थोड़ा सा पेज इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है, सारे मुल्कों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो देखते हैं ये क्या लिखा है। हंगुग लिखा हुआ है कि मतलब कोरिया को कहते हैं। नेपाल, नेपाल को कहते हैं। थोंग थी मोरी, एस मोर को कहते हैं। मुंगखुल, मंगोलिया को कहते हैं। नीचे देखते हैं म्यांमार, म्यांमार को कहते हैं। फंगखुल राधेशी, बांग्लादेश को कहते हैं। फेथिनाम, वियतनाम को कहते हैं। श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका को कहते हैं। और नीचे देखते हैं, इधर लिखा हुआ है उन्होंने उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। छोखुक चाइना को कहते हैं, ये चाइना से भी वर्कर्स लेते हैं। कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया से भी लेते हैं। और नीचे देखते हैं हम खीरीखीस्तान, किर्गिस्तान। थेखुक थाईलैंड, पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिलीपाइन, द फिलीपाइंस। तो ये थे कंट्रीज़ के नाम। तो नीचे लिखा हुआ है उन्होंने ग्रामर। तो ग्रामर नंबर 1 इमीदा जवाब देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इधर लिखा हुआ है छोगी सोखीरल हलते सायोंग हंदा, इरिम खुगचोक छिगोब थिंगिल सोखी हल सो इत्दा। तो लिखा हुआ है छोगी सोखीरल हलते सायोंग हंदा के अपना तारफ़ करवाते वक़्त इस्तेमाल होता है। इरेमी नाम, खुगचोक कौमियत को कहते हैं। झोगो पेशा, थिंगल वगैरह, सोखी हल सो इत्दा इस्तेमाल करते हैं या अपना तारफ़ करवाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। तो इधर लिखा हुआ है खा छोनन थ्वान इमीदा, क्या तुम्हारा नाम मैं थ्वान इमीदा हूँ। तो मेरा नाम थ्वान है। तो छोनन फारू इमीदा, मेरा नाम फारू है। छोनन पाकिस्तान सारे में इमीदा, मैं पाकिस्तान का बशिंदा हूँ या रहायशी हूँ। छोनन इंडोनेशिया,
मैं सारे में मिदा मैं इंडोनेशिया का रहायशी या बशिंदा हूँ। तो ये ग्रामर थी। तो ग्रामर भी आसान है। जो इमीदा होता है वह जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इमिका होता है वो सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें, योनसी नंबर 1 लिखा हुआ है, प्रैक्टिस नंबर 1। फूगी छोरम मोनछोंगिल मोनसोंग हासेओ। फूगी कहते हैं मसाल को, छोरम की तरह, मोनछोंगिल फ़िक्रात को या फ़िक्रे को, वोंसुंग हासिया मुकम्मल करें, कहते मसाल की मदद से फ़िक्रात को मुकम्मल करें। तो फूगी है जो मसाल है, तो इधर लिखा हुआ है छोनन थवान इमीदा। तो मेरा नाम थवान है, तो आपने इधर लिखा हुआ है रिहान, तो रिहान है ना, तो आपने कहना है कि छोनन रिहान इमीदा। तो ये इधर सूफी का है, तो छोनन सूफी का इमीदा, ये आप खुद कर सकते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है मिसाल नंबर 2 है, फूगी छोरम मोनछोंगिल वोंसोंग हासेओ। मसाल की तरह फ़िक्र को मुकम्मल करें। तो मसाल की तरह फ़िक्र को मुकम्मल करना है, तो इधर फूगी मसाल लिखा हुआ है छोनन वियतनाम सारमी मीदा, कि मैं वियतनाम का रहायशी हूँ, बशिंदा हूँ। तो इधर ये पाकिस्तान का है, तो इसने कहना है छोनन पाकिस्तान सारे में मीदा। तो इधर सोफी का जो है थेखुक की है, तो इसने लिखना है छोनन थेखुक सारे में मीदा। तो ये थी मिसाल इनकी कि आपने कैसे लिखना है। तो इधर थेहा गुफ्तगू लिखा हुआ है, 2 बंदे, तो एक उससे पूछ रहा है कि तुम किस जगह के रहायशी हो, तो वो आपस में बात कर रहे हैं। तो इसे देखते हैं कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। ये देखिए थवान है ना, थवान छोनन थवान मिदा, मेरा नाम थवान है। तो इधर लिखा हुआ है छुंखू है, तो आनी ओनी नारा सारम मिका, कि व्हाट इज़ यूर नेशनलिटी, तुम किस मुल्क के रहायशी हो या बशिंदे हो। तो उसने कहा है थवान ने कि वियतनाम सारे में मीता, मैं वियतनाम का रहायशी हूँ, बशिंदा हूँ। तो चुंकू कह रहा है कि हाक्शिंग अमिका, कि तुम के आर यू अ स्टूडेंट, आप एक तालब इल्म हो। तो उसने कहा है आनी यो नहीं, हिसा वोन इमीदा, मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ या मैं बिजनेसमैन हूँ। तो ये इनकी आपस में बातचीत थी। थेवा इधर लिखा हुआ है ओही अल्फाज को कहते हैं छोगब, कहते हैं पेशों को। तो मुख्तलिफ पेशों के मतलब उन्होंने एक पेज तैयार किया है। तो इधर लिखा हुआ है, देखें आप, हक्सिंग स्टूडेंट को कहते हैं, सोनसेंग नीम टीचर को कहते हैं, हीसामोन बिजनेस पर्सन को कहते हैं या बिजनेस मैन को कहते हैं। छोबू जो होती है इसे हाउस वर्कर, हाउस मेकर नहीं होती, उसे कहते हैं जो बीवी होती है, जो घर की बीवी होती है, घर वाली, होममेड। तो इधर देख लें, ख्योंग छल ख्वान पुलिस ऑफिसर को कहते हैं, सू फांगक्वान कहते हैं फायर फाइटर को, सू फांगक्वान फायर फाइटर को कहते हैं। खुंगमुवान कहते हैं, खुंगमुवान सरकारी एहलकार जो होती है, पब्लिक ऑफिशियल। तो छोमबोन कहते हैं क्लर्क को, ईसा डॉक्टर, खानूसा नर्स, यूरिसा कुक को कहते हैं, ओनछुंग खीसा जो ड्राइवर होता है उससे कहते हैं, ओनछुंग खीसा ड्राइवर को कहते हैं। नीचे देख लें, खी सुरजा लिखा हुआ है, टेक्नीशियन को कहते हैं। तो इधर लिखा है मुक्सू जो बढ़ाई का काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, उन्हें मुक्सू कहते हैं। नोंगपू कहते हैं फार्मर को, किसान को कहते हैं। तो ओभू लिखा हुआ है, फिशरमैन को कहते हैं महागीर, जो माहीगीर होते हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, उसे ओभू कहते हैं। तो साथ ही नीचे इसकी ग्रामर है, ग्रामर को कवर करते हैं। ग्रामर मुंफब लिखा हुआ, ग्रामर 2 इमिका सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इधर लिखा हुआ है, तो देखते हैं ग्रामर को। इधर लिखा हुआ इम्मीदाए इम्यून ह्योंग एरो म्योंगसा ए तेहे छिलमुन हलते सायोंग हंदा। तो जो इम्यून ह्योंगेरो है ना, ये मतलब डाउट के लिए, क्वेश्चन के लिए, यानी डाउट मोड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इनके लिए, यानी कि जो मिका है वो सवाल के लिए
सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इम्मीदा है वो जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इधर लिखा हुआ है उन्होंने हिसा वोन इमिका, ये देखिए ना इमिका अगर ये सवाल कर रहा है कि हिसा वोन का तुम फैक्ट्री वर्कर हो, उसने कहा है जी ने हिसा वोन इम्मीदा, ये जवाब के लिए इस्तेमाल हो गया। तो जो जवाब के लिए करना है वो इम्मीदा है, जो सवाल के लिए वो अमिका है। तो उसने कहा कि मैं जी हाँ मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ। देखें सुन सिंह नीम अमिका है, सवाल करने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो सुन सिंह उसने कहा है क्या तुम टीचर हो, उसने क्या आनी हो नहीं। हक सिंह उम्मीदा मैं एक तालब इलम हूँ, स्टूडेंट हूँ। यूरी सा अमिका क्या तुम बावर्ची हो, ने जी यूरी सा उम्मीदा मैं एक बावर्ची हूँ। तो ये था ग्रामर। तो हमारे पास इधर यूनसिब है, वर्जिश वगैरह प्रैक्टिस को कहते हैं। तो इधर देखते हैं क्या लिखा है। खेरमिल फूगू फूगी छोरम ओल माचिन मलिल युनखुल हसे हो। तो वो कह रहे हैं खेरमिल तस्वीर या तस्वीर की मदद से भूकू देखकर फूगी मिसाल छोरम की तरह ओल माचिन दुरुस्त मल इल बात युनखुल हसियो कुम उसको मुलाएं। तो मिसाल हमारे पास देख लें आपने, ये डॉक्टर बना हुआ है, आपको पता है डॉक्टर को क्या कहते हैं। तो ईसा कहते हैं डॉक्टर को, तो इसने आपने इसे इसके साथ मिला देना है। ये लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हक सिंह। स्टूडेंट है, स्टूडेंट को स्टूडेंट से मिला देना है इधर हक सिंह। तो ये देख लें छुबू वाइफ को कहते हैं हाउस वाइफ को, तो आपने छुबू को साथ मिला देना है। ये क्या है, इसे हिसाबोन कहते हैं, ये लिखा हुआ है हिसाबोन। बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के साथ मिला देना है। तो ये देखें नीचे ख्युंग छल गुआन है, इसे कहते हैं, तो इसे ख्युंग छल गुआन के साथ मिला देना है। तो नीचे देखते हैं मिसाल लिखी हुई है उन्होंने, फूगी मिसाल को कहते हैं छोरम वोनछोंगिल वोनसुंग हासेओ, मिसाल की तरह हम फ़िक्रे को मुकम्मल करें। जितना मिसाल की उसके मुताबिक फ़िक्रे को मुकम्मल करना है। तो ये देखें कि मिसाल फूगी है, हक सिंह कहते हैं, मिसाल देखिए हक सिंह इमिका, जो मिसाल है वो हक सिंह कहते हैं तालब इलम को, स्टूडेंट को कहते हैं। तो हक सिंह इमिका उसने कहा क्या तुम तालब इलम स्टूडेंट हो। तो उसने कहा है हिस्सा वोन कि उसने कहा कि मैं हिस्सा वन फैक्ट्री वर्क, हिस्सा वोन कहते हैं फैक्ट्री वर्कर। तो हिस्सा वोन इमिका मैं एक बिजनेसमैन या फैक्ट्री वर्कर हूँ। तो उसने कहा सू भंगवान इमिका। आपने मिसाल की मतलब ये कि अगर सवाल करना है तो आपने वो आगे सामने ये सू फंगवान लगा कर इमिका लगा देना। अगर जवाब देना है तो सू फंगवान इमीदा, ये जवाब के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये आसानी है। आप देखिए खानूसा इमिका मैं एक, मतलब खानूसा कहते हैं नर्स को। तो मैं उसने कहा कि मैं एक नर्स, क्या तुम नर्स हो। ये इमिका जो होता है सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे लिखा ही सुरजा टेक्नीशियन को कहते हैं, क्या तुम टेक्नीशियन हो, ही सुरजा इमिका। तो ये थी मिसाल थोड़ी सी, इसे कवर करें। तो ये चैप्टर नंबर 6 था। तो इसके रिलेटेड आपको मैंने मेन चीज़ें सारी बता दी हैं। जो होती है ना तुक्की लिसनिंग वाली, वो आप YouTube के ज़रिए चाहे किसी भी YouTube पर सर्च दें जाकर, चैनल पर किसी का मतलब होगी, तो वो आपको वॉइस अलग-अलग चैप्टर्स की वॉइस भी मिल जाएंगी, पूरे चैप्टर की वॉइस, यानी स्टार्ट से लेकर चैप्टर के एंड तक वो एक ऑडियो वॉइस होती है जिसमें अलग-अलग लफ्ज़ का मतलब उन्होंने आवाज़ निकाली है कोरियन की। तो आप वो वॉइस सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और फ़िलहाल मैंने आपको मेन सारी चीज़ें चैप्टर की करवा दी हैं, तो आप इसे कवर करें और इसके ज़रिए आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं।